नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। देखिए, कार्तिकेय मास्टर जब से कानून मंत्री बने थे तभी से विवाद चल रहा था, जिसके बाद उन्हें गन्ना उद्योग विभाग दे दिया गया और फिर उन्होंने गन्ना उद्योग विभाग उन्हें मिला और शाम तक ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो फरारी काट रहे हैं, फरार चल रहे हैं। जो मामला उन पर लगा था उस मामले पर वो फरार चल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सवर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज जी। तो पुरुषोत्तम राज जी, क्या लग रहा है ये जो फरार हुए हैं उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, फरार हुए नहीं हैं। वारंट जो था बेलनुवल वारंट था, उच्च न्यायालय के शरण में है। फरार होने का सवाल नहीं उठता है। वो फरार नहीं है। फरार वो व्यक्ति हो सकता है जो अपराधी होगा, रेपिस्ट होगा, बलात्कारी होगा, किडनैपर होगा। मैंने वो व्यक्ति ना फरार होगा जो व्यक्ति जीवन भर शिक्षा में अपना जीवन व्यतीत कर दिया हो, 28 साल शिक्षक रहा हो, जिसके परिवार से स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, जिनके पूरे बैकग्राउंड और इनके ऊपर आज तक आपराधिक मामला नहीं होगा, वो व्यक्ति भागेगा क्यों भाई? अरे भगोड़ा लोग साबित कर रहे, झूठ मूठ का चला रहे हैं लोग, झूठ मूठ के लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि भगोड़ा है। भगोड़ा कहाँ से हो सकते हैं? वो भगोड़ा है ही नहीं। तो वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे? मीडिया के सामने क्यों आएंगे भाई? मीडिया के सामने क्यों? मीडिया थोड़े होती है उनके बेल देगा, वो केस जारी करेगा मीडिया। वो कोर्ट के संरक्षण में है, प्रशासन के संरक्षण में है, शरण में है। अब वो कोर्ट न जाएंगे, प्रशासन के पास न जाएंगे, मीडिया के पास जाएंगे बचने के लिए। अब मीडिया कोर्ट में दानापुर कोर्ट में उन्हें पेश होना था, वो पेश नहीं हुए। क्यों नहीं हुए पेश? 1 सितंबर तक तो स्टे लगा दिया था कोर्ट। आपने देखा ना कि एक जारी किया गया कि 1 सितंबर तक के कार्तिकेय मास्टर साहब पे कोई कार्रवाई नहीं होगा, स्टे लगा दिया गया। तो फिर कहाँ बनता है भाई? अब इतना थोड़े हो जो व्यक्ति शिक्षक है उनका थोड़े इतना नासमझ व्यक्ति है कि कोर्ट में वारंट जारी हो जाएगा, उनको जब पेशी होना होगा मंत्रिमंडल में जाएंगे। और सरकार नहीं जान रहा था जब MLC का जब चुनाव होता है तो क्या हल्फनामे में नहीं दिए थे? ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ र्यूमर्स फैलाया गया इनके खिलाफ। इनके स्वच्छ छवि को दागी बनाने का इन लोगों का चल रहा है खेल कि किसी अच्छे नेताओं के ऊपर दागी बना देना। इनका जो बढ़ता कुनबा जो बढ़ रहा था आज के समय में, जनता का जो प्यार इनके ऊपर बढ़ रहा था ना, वो भाजपा के सुशील मोदी को बेचैनी छा गया। अब इनको क्या कर रहा है कि स्टे करके इनको फंसाना चाह रहा है, इनके छवि को खराब करना चाह रहा है, जनता के इनका छवि को धूमिल करना चाह रहा है। तो इससे थोड़े होता है। जो जनता इनको जानता है, जो व्यक्ति इनको अंदर से जानता है, वो व्यक्ति यही कहेगा कि इनके ऊपर सिर्फ आरोप लगाया गया, इनको फंसाया गया। इनको छवि को धूमिल करने का प्रयास जो चल रहा है ना, खेल चल रहा है ना, ये खेल चलेगा नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति निर्दोष है। ये हम नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। जब एनडीए की सरकार थी 2014 में, इनको जांच में, पुलिसिया जांच में जिस घटना की अभी जिक्र हो रहा है, उस घटना में इनको निर्दोष साबित किया गया है। सुशील मोदी को जानकारी नहीं तो थोड़ा सा जाकर अध्ययन कर ले इस विषय के बारे में। अच्छा पुरुषोत्तम जी, दिव्या सिंह उनकी जो पत्नी है, राजू की जो पत्नी है, उनके द्वारा बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि उनके गुर्गों द्वारा उनको धमकाया जा रहा है। तो इस पे क्या कहना है? गुर्गा बाहुबलियों का होता है, गुर्गा गुंडा का होता है, गुर्गा माफियाओं का होता है, गुर्गा रेपिस्टों का होता है। जनबली नेता का कोई गुर्गा होता है जी? क्यों आपको फंसाएगा भाई? कोई आपको क्यों धमकी देगा केस मैनेज करने के लिए? इसमें मैनेज का बनता का, इस मामले में मैनेज कहाँ होता भाई? ये कोर्ट उनको निर्दोष साबित किया है, उनको पुलिस निर्दोष साबित किया है, कोर्ट इनको बेल देगा। मैनेज करने के लिए उस महिला के पास क्यों जाएंगे? और एक विषय इसमें तो मतलब आपको लग रहा है कि दिव्या सिंह जो है वो गलत आरोप लगा रही है? जांच है इस पे होना चाहिए कि पहले कार्तिकेय मास्टर साहब के खिलाफ बोले कौन? सुशील कुमार मोदी। फिर उनकी महिला दिव्या सिंह आ गई और दिव्या सिंह के बीच बचाव करने के लिए सुशील मोदी आ गए। और दिव्या सिंह खुद बयान में बोलती है कि हमको सुशील कुमार मोदी जी मदद करते हैं। आप तो इस पे जांच होना चाहिए भाई। जिस एक महिला इनका मैं सम्मान करता हूं और जिसे राजू सिंह के अपहरण मामले में कार्तिकेय मास्टर साहब को बदनाम किया जा रहा है, क्या वो राजू सिंह कहीं मठ के मठाधीश थे? क्या कथावाचक थे? कहीं के साधु संत थे? उनके ऊपर भी 19 मुकदमा जो खुद लिख के कोर्ट में दिए कि हमारे ऊपर 19 मुकदमा है। अब विभिन्न थानों में, बिहार से लेकर दिल्ली तक में इनके पे मुकदमा दर्ज है, जिसमें रेप, लूट, खसोट, जलसाजी और इनके साथ साथ इनके महिला पर भी आरोप है। दिव्या सिंह पे भी FIR है, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया है बेल को। तो एक तरफ कार्तिक मास्टर साहब को आप दागी कर करके इस्तीफा दिलवा रहे, सुशील कुमार मोदी डिफेंड कर रहे हैं, कार्तिक मास्टर साहब को बदनाम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक लुटेरे को, जलसाजी करने वाले को, रेपिस्टों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। और श्री राजू सिंह कहते हैं, सोच लीजिए ना कि इनका खुद मानसिकता साफ नहीं है कि आपको दागी के साफ करना है या बहुत बड़े दागी को सपोर्ट करना है। इसमें राजनीतिक
लोभ प्रत्यालोभ का एक कारण बन चुके हैं दिव्या सिंह। अब सुशील कुमार मोदी जी द्वारा या किन्हीं के द्वारा उनको लोभ दिया गया कि आप बोलिए, कार्तिक मास्टर साहब के खिलाफ आप बोलिए, आरोप लगाइए, मैं आपको टिकट दूंगा। इसकी जांच होना चाहिए। या सुशील कुमार मोदी जी इनके सपोर्ट में बोल रहे हैं तो कितने पैसे में डील हुए हैं सुशील कुमार मोदी जी की भी थोड़ा सा संपत्ति को जांच कर लिया जाए। जो सीबीआई बिहार में तमाम नेताओं पे चलता है, इन पे भी चलना चाहिए, इनको भी जांच होना चाहिए। वो महिला पहले से तो डिफेंड नहीं करी थी मीडिया को। जो राजू सिंह जेल में, आपको कि जेल में उनको धमकी दिया जा रहा है, तो उसका कोई फुटेज है कि आपके पास? उसका कोई उनके पास है रिकॉर्ड जिसमें कार्तिकेय मास्टर साहब के गुर्गों द्वारा धमकी? इनका तो खैर गुर्गा है ही नहीं, इनका जनता है, ये जनता के नेता है, ये गुर्गा के नेता नहीं है। गुर्गा तो होता है बाहुबलियों के, लुटेरों के, इनका गुर्गा कहां सवाल उठता है? और दिव्या सिंह कुछ भी इनके ऊपर बोल रही है ना, वो राजनीतिक लोभ प्रत्यालोप है। इन भाजपा के द्वारा इनको बुलवाया जा रहा है, इसकी जांच होना की आवश्यकता है। और जिस राजू सिंह की बात करते हैं, उनके ऊपर 19 मुकदमा जो कि खुद कोर्ट में लिखे थे, इसका प्रमाण मेरे पास भी है। मैं जानना चाहूंगी, देखना चाहूंगी कि क्या है वो प्रमाण। बिल्कुल बिल्कुल कोमल जी, मैं आपको प्रमाण दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहली बात है अंतिम प्रपत्र रिपोर्ट, जो फाइनल फॉर्म रिपोर्ट होता है, जो फाइनल होता है प्रशासन के जांच के द्वारा, उसमें कहा गया है कि कार्तिक मास्टर इस मामले में संलिप्त नहीं थे, घटनास्थल से 6 किलोमीटर दूर पे हुए थे। पहली बात, 2014 की मामला है, यह जांच रिपोर्ट 2014 में आया है। 14 में एनडीए की सरकार थी। आप ये भी आरोप नहीं लगा सकते कि महागठबंधन की सरकार उनको बचा रहा है। चलिए दूसरी बात मैं बोलता हूं, ये दिव्या सिंह जिनके ऊपर आपने बात कर रहा है, जो कार्तिका मास्टर साहब आरोप लगा रही हैं, वो दिव्या सिंह इतने स्वच्छ छवि के हैं कि उन पे 148, 452, 379, 427, 506, 386, 420, 467, 68, 71 का मुकदमा दर्ज है पटना के एसके पुरी थाना में। जिस राजू सिंह की बात करते हैं, उन पे पैसा का आरोप है। एक मारुति शोरूम वाले का, मिश्रा जी का, पैसा ये लेके गलत तरीके से उपयोग कर रहे थे, जलसाजी का काम कर रहे थे। ये खुद लिख के देख हमारे ऊपर 19 मुकदमा दर्ज है। तो जिस व्यक्ति खुद इस मुकदमे में दर्ज हो, जिस व्यक्ति खुद फ्रॉड हो, वो दूसरे पर आरोप लगा के कार्तिक मास्टर साहब, और हम कहते सुशील कुमार मोदी जी को कि आपके अंदर ये ताकत और क्षमता है, तो अब आइए आमने सामने हमारे सामने बैठिए और प्रमाण ला के जारी कीजिए कि एकाध भी आपराधिक मामला कार्तिकेय मास्टर साहब पे आप दिखाइए, और उसका पूरे रिपोर्ट के साथ मैं आपको दिखाता हूं। जिस व्यक्ति को आप सपोर्ट करें, श्री राजू सिंह करें, जैसे लग रहा है कि वो मठ के मठाधीश है, कथावाचक है, जैसे श्री का के ये संबोधित करें सुशील कुमार मोदी जी एक लुटेरे को, तो ये इनका मानसिकता बन चुका है भूमियार विरोधी। सुशील कुमार मोदी जो है भूमियार विरोधी आग उगलते हैं। क्यों आपको ये क्यों लग रहा है कि वो भूमियार विरोधी क्यों लग रहा है? ऐसा ये प्रतीत ये सिर्फ कार्तिक मास्टर साहब से नहीं होता है। मैं आपको वैसा रिकॉर्ड दूंगा। आप सुरेश शर्मा की बात कर ले, उनकी विधानसभा चुनाव में सारे लोग हराने में भाजपा को हराने में लग गया। सुरेश शर्मा जब चुनाव हारे तो आपको पता होना चाहिए कोमल जी कि मुजफ्फरपुर में पार्टी जश्न मन रहा था, मुजफ्फरपुर के स्थानीय सांसद के आवास पे, क्योंकि एक भूमियार चुनाव हारे। दूसरी बात, चंद्रमोहन राय जो स्वास्थ्य मंत्री थे पूर्व में, पार्टी के कद्दावर नेता थे, जिन्होंने पार्टी को सींचने का काम किया, उन्हें मजबूर कर दिया पार्टी ने इस्तीफा देने से। कैलाशपति मिश्र जो पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाते थे, उनके पुतों को टिकट कटवा देना, सच्चिदानंद राय का एमएलसी का टिकट कटवा देना, तो ये रिकॉर्ड बन चुका है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी भी भूमिहार से सुशील मोदी, नित्यानंद राय और संजय जायसवाल। अभी ताजा घटना है कि आपने मोकामा में देखा, भाजपा का एक मीटिंग से एक भूमिहार नेता को मंच से नीचे उतार दिया गया संजय जायसवाल जी की उपस्थिति में। तो इससे क्या प्रतीत होता है भाई कि आपने तो भूमिहारों को बेइज्जत करने का काम किया है। भूमिहारों को आप लगातार बेइज्जत कर रहे हैं, सवर्णों को लगातार बेइज्जत कर रहे हैं। लेकिन एक भूमिहार नेता को नेता प्रतिपक्ष भी तो बनाया जा रहा है। क्यों? जब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनने की बात होता था तो तारकेश्वर प्रसाद, रेणु देवी जैसे व्यक्तियों को लाया गया था आगे। अब बताइए कि भाजपा में कोई ऐसा नेता है जो पक्ष को डिफेंड कर सके? है कोई ऐसा जानकार? एक आध भी विधायक बताइए तो डिफेंड करने के लिए आप आगे ले आ जाए, डिफेंड करने के लिए आगे ला दिया गया विजय कुमार सिन्हा जी को। जब विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ नीतीश कुमार जी उंगली उठा रहे थे सदन में, तो अब क्यों नहीं भाजपा ये बोली था? भाजपा क्यों नहीं बोलता था भाई? जीवेश मिश्रा को बेइज्जत किया गया था विधानसभा के अंदर, तो क्यों नहीं भाजपा बोलता था? तो देखिए, भाजपा के अंदर बेचैनी छा गया है। भाजपा का कोर वोटर भूमिहार ब्राह्मण था, सवर्ण समाज था। अब भूमिहार ब्राह्मणों
कि इन्होंने बेइज्जत किया भूमिहार ब्राह्मण, धीरे धीरे नाराज होना शुरू कर दिया इनके ऊपर। कार्तिकेय मास्टर साहब को आरजेडी टिकट दे दिया, चुनाव जीत गए, मंत्री बन गए। अब इनके अंदर बेचैनी छा गया। अब ये करेंगे कि अपराधी छवि वाले को नेता बना दिया, तो अभी तक अपराधी छवि वाला का सपोर्ट कर रहे हैं। राजू सिंह कौन बहुत बड़ा एक ईमानदार व्यक्ति है भाई, सीधा इंसान था जिनको आपने सपोर्ट कर रहे हैं, श्री राजू सिंह। तो ये मानसिकता जो था सुशील कुमार मोदी जी के अंदर, ये शुरू से पनप रहा है। भूमिहार विरोधी ये आग हमेशा उगलते हैं, इसी का कारण भाजपा का बिहार में दुर्गति हुआ है। भूमिहार विरोधी सुशील तो मतलब आपको लग रहा है कि अगर भूमिहार को अपने पक्ष में ले आते हैं सुशील मोदी और भाजपा, तो फिर भाजपा का जो ये है लेवल है वो बिहार में बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि कार्तिकेय मास्टर साहब का विरोध करके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवा देना, लगातार उनको भगोड़ा कहना, जो कि कोर्ट के शरण में है, जिस व्यक्ति को आप भगोड़ा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को लगातार आप डिफेंड कर रहे हैं, आपके यहां भी तो दागी लोग हैं, क्यों नहीं उनको आप हटा देते हैं भाई? हार्दिक पटेल देशद्रोही थे, भाजपा में चल गए, देशभक्त हो गए। तो ये भाजपा एक ऐसा वॉशिंग मशीन है कि आप दागी इधर से होइए और यहां घुस के साफ होकर फिर निकले जाइए। इनका यही नीति चलता है ना। आप कैसे भूमिहार को आप लेकर चलिएगा साथ भाई? रामसागर अब मोकामा सीट से चुनाव लड़ने चले हैं, भाजपा वाला कहता है कि मोकामा सीट से हम चुनाव लड़ेंगे, भूमिहार के सीट पे आप चुनाव लड़िएगा, भूमिहार को मंच पर से उतार दीजिएगा। तो इससे आप साथ लेके चलने वाली बात है, सिर्फ ये कह के चलना कि मैं सुवर्णों के साथ हूं। अच्छा, ये बात क्या इसको भी आप नकारेंगे कि कार्तिकेय मास्टर जो हैं वो अनंत सिंह के राइट हैंड कहे जाते हैं, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं? तो इसी के लिए तो बेचैनी है, और इसी के लिए तो बेचैनी है। राइट हैंड क्या, कार्तिकेय मास्टर साहब अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं। तो करीबी मानने से मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम दोषी हैं, हमारा दोस्त वो भी दोषी थोड़ा हो जाएगा। दोष साबित करिएगा तब ना दोष हो जाएगा जी। आप दोष साबित कर नहीं रही है, मैं आपके ऑफिस में आया, आप पे भी हम आरोप लगा सकते हैं कि कोमल जी हमारे साथ गलत किए, तो आप भी अपराधी हो जाइएगा। अरे साबित होना होगा अपराध, तब आप अपराध साबित कर, जब अपराध आप साबित नहीं कर सकते हैं तो आप अपराधी कैसे हो जाएगा? उनके स्वच्छ छवि जो है, उनके जो अच्छा विचार है, उसको लोगों के सामने गंदा करने का ये लोग चला रहे हैं अभियान कि कार्तिकेय मास्टर साहब को बदनाम करें। तो इससे बदनाम हो जाएगा, हकीकत आ जाएगा। तो मेरे पास रिपोर्ट है जी, हम झूठा थोड़े हैं। आप देख रहे हैं, रिपोर्ट है मेरे पास। जब इनका प्रशासन एसएसपी इनको खुद निर्दोष साबित किया है, तो सुशील कुमार मोदी जी जज हैं क्या कि इनको दोषी साबित कर देंगे? और आप बोल रहे हैं कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? आप क्यों नहीं गिरफ्तार करे थे अपने नेताओं को? दिल्ली हाईकोर्ट ने शहनवाज हुसैन पे रेप केस करने का आदेश दिया, क्यों नहीं आप पार्टी से निकाल दिए? तो दुल्हों के चाची, दुल्हनिया के चाची रणनीति करते सुशील कुमार मोदी जी। इससे चलने वाला आपका रणनीति हो जाएगा। आप भूमिहार को टारगेट करके भूमिहार कमजोर हो जाएगा आपसे। लगातार सहानुभूति कार्तिकेय मास्टर साहब के साथ है, और तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि कार्तिकेय साहब निर्दोष हैं, उनके छवि को धूमिल करने के प्रयास किया जा रहा है। जांच कीजिए और दोषियों पे कार्रवाई कीजिए, और सह सम्मान कार्तिकेय मास्टर साहब को मंत्रालय में जगह दीजिए, क्योंकि वह व्यक्ति निर्दोष है, व्यक्ति जनता का नेता है। इनकी पत्नी लगातार शिवनारायण मोकामा से मुखिया प्रत्याशी है, जीतती है, मुखिया रही है। जाके पूछ लीजिए पूरे क्षेत्र में, कभी किसी के साथ गलत नहीं किए हैं, लोगों को मदद करते हैं। अब मदद करने वाले व्यक्ति को आप अपराधी बनाकर जेल भेजिएगा? मदद करने वालों में तो अनंत सिंह का भी नाम आता है कि वो भी मदद करते हैं। दहेज, जिनको दहेज की कमी होती है वो, तो वही ना करें कि जनबली नेता को बाहुबली कह के लगातार सरकार टारगेट करके जेल भेजती है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अनंत सिंह मतलब बाहुबली नहीं है? बिल्कुल नहीं बाहुबली है। एक जगह बताइए कि बूथ लूट के वो चुनाव जीते हैं? किसी AK-47 उनके घर से मिला कि जो व्यक्ति 14 वर्ष वनवास होगा, जो 14 वर्ष व्यक्ति घर नहीं गया, वहां पर AK-47 कैसे निकल गया? पुटूस यादव मर्डर मामले में तो उनका साफ साफ आप ये बताइए कि AK-47 वाले मामले में हम कहते हैं AK-47 कौन पकड़ा? लिपि सिंह। मैं उस पुराने मामले पर जाता हूं, लिपि सिंह जब पकड़ी कोर्ट में पेश होने के MLC की गाड़ी से जाती है। तो ये सारा सोची समझी साजिश होता है फंसाने का, सवर्ण समाज के नेताओं को टारगेट करने का। डिफेंड करते हैं इन लोग, अभियान चलाते हैं कि भूमिहार को साफ करो, राजनीतिक रूप से कमजोर करो। तो हो गए ना साफ आप। जो भी बिहार में भूमिहार ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान चलाएगा, सवर्ण सेना उसको औकात दिखा देगा। मैं आपके चैनल के सामने कह देता हूं, अब यह बर्दाश्त नहीं। माल महाराज किया मिर्जा खेले होली, ये राजनीति अब नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा,
ये आप बदल दीजिए अभियान, वोट हमारा और राज हमारा, किसी की बाप की बपौती नहीं है। भूमिहार ब्राह्मणों का वोट की बीजेपी कहता था कि मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया ना, बोचहा चुनाव में दिखा देंगे किसके साथ हमने एग्रीमेंट किया है। ना केहू से दोस्ती और ना केहू से बैर। जो मेरे समाज के बात करेगा उसी को वोट मिलेगा, जो मेरा समाज की बात नहीं करेगा, जो मेरे समाज को उपेक्षित करेगा उससे मेरा समाज नहकार के फेंक देगा, चाहे वो कोई पार्टी हो। हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है, ना किसी पार्टी के हम कर्जदार हैं। लेकिन भूमिहार ब्राह्मणों का तो काफी कम वोट है बिहार में, काफी कम वोट है। हम कितने सीटों पे डिफेंड करते भाई। सरकार राजनीतिक रूप से हमको कमजोर किया है, मेरे बहुमूल्य सीटों को आरक्षित कर दिया है, तब हम जाके कमजोर होते जा रहे हैं। हर जगह किंग मेकर के भूमिका में हम हैं, थे और आज भी हैं। भाजपा को कौन बनाया है बिहार में? भाजपा के भीष्म पितामह कौन थे? कैलाशपति मिश्र, जिन्होंने भाजपा को बिहार में सींचा। उत्तर बिहार में अवनीश कुमार सिंह जो भाजपा को आगे बढ़ाएं, उनकी आज क्या स्थिति है? उनकी क्या स्थिति आज भाजपा वालों ने बना दिया, टिकट काट दिया। जिस व्यक्ति भाजपा के लिए अपने खून पसीने से मेहनत करके बढ़ाया, इन लोग क्या थे भाई? इन लोग तो लालू यादव के टीम में थे उस समय। संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, मेहनत किया भूमिहार ब्राह्मणों ने, सड़कों पर लड़के सड़क पे लड़ाया, खून पसीना बहाया, तब भाजपा का ये मजबूत स्थिति है। और जिस दिन आज हम लोग को इतना उपेक्षित किया जा रहा है भाजपा के कुछ नेताओं के चंदों के द्वारा, तो आज भी आप देख लीजिएगा भूमिहार ब्राह्मणों को खाली ये भाजपा कह दे कि आपसे हमारी कोई मतलब नहीं, उसके बाद भाजपा की स्थिति देख लीजिएगा बिहार में क्या होने जा रहा है। बोचहा हार गए ना, उपचुनाव है, अभी 3 सीटों पे होने जा रहा है उपचुनाव, देख लीजिएगा परिणाम क्या होगा। सवर्ण समाज की हैसियत आप देखना चाहते हैं? सवर्ण समाज के क्या हैसियत है वो सुशील मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर सवर्ण समाज आज भाजपा के लिए नहीं लड़ता तो सुशील कुमार मोदी जी कहीं चौक चौराहे पे भुंजा मकई के बेचते होते हैं, नजर आते हैं आप लोग को। आज जो आप डिप्टी सीएम और मीडिया में नजर आ रहे हैं ना, वो भुंजा बेचते नजर आते हैं। ये हैसियत हम लोगों की है, उनकी हैसियत से हम लोग नहीं चलते हैं, हमारी हैसियत से वो चलते हैं। तो हमारे साथ थे पुरुषोत्तम जी, जिन्होंने क्या कुछ कहा वो तो आपने सुना ही। अब ये हम आप पर छोड़े जाते हैं कि आप इस खबर पर आपकी क्या राय है। बने रहिए आप इनसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।